दोस्तों कई बार हम कंप्यूटर खोलते हैं तो हमारे यहाँ के बहुत बढ़िया ग्राफिक्स आ जाता है, मतलब कि जो विंडोज है। और कई बार हम खोलते हैं तो लगता है या ये भाई हमारे बस की बात नहीं है, कुछ कोडिंग वोडिंग है, ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आता है, जिसको हम लिनक्स बोलते हैं। तो बेसिकली लिनक्स और विंडोज होता क्या है, लिनक्स और विंडोज के बीच डिफरेंस क्या है, और लिनक्स अगर आपके पास लिनक्स है तो उसको विंडोज पे कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे स्विच करेंगे, अगर विंडोज है तो लिनक्स पे कैसे स्विच करेंगे, इन दोनों में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, इन सब के बारे में दोस्तों आज मैं इसी वीडियो पे आपको बताऊंगा। मैं हूं अभिनव, स्वागत है आपका एडिश ट्यूटोरियल्स पे। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों मैं ज्यादा डेप्थ पे नहीं जाऊंगा, मैं ओवरव्यू और बेसिक चीजें ही बताऊंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन्हें देखें, एक लेमैन भी इसको जैसे समझ पाए। मैं डेप्थ पे नहीं जाऊंगा क्योंकि ये कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए ही सिर्फ नहीं बना रहा हूं, ये सबके लिए बना रहा हूं। तो जानते हैं ये क्या है। पहले तो मैं बता दूं, लिनक्स और विंडोज जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक जरिया, माध्यम या मीडियम की तरह एक्ट करता है आप और एक कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। आप मतलब जो कंप्यूटर यूजर और एक कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। जैसे आपके पास INR है, सपोज आपके पास इंडियन रुपी है, आप कहीं पे जा रहे हो, यूएसए जा रहे हो, तो वहां पे डॉलर चलता है, तो आपको पहले करेंसी एक्सचेंज ऑफिस पे जाना होगा, करेंसी एक्सचेंज करना होगा, फिर जाना होगा। वैसे ही ये एक माध्यम है। अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो डायरेक्टली आप प्रिंटर को नहीं बोलोगे, जो आपके लिए ये काम करेगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। अगर आप VLC पे कुछ वीडियो देख रहे हो तो जो इसके लिए आपको वीडियो दिखाएगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। बस ऑपरेटिंग सिस्टम यही है। पहले आपको बता रहा हूं जो इंटर रिलेटेड टर्म्स है, जो यूनिक्स और लिनक्स है। यूनिक्स क्या है? यूनिक्स एक्चुअली 1970 को ये AT&T एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेलीकॉम कंपनी है, जो बेल लैब्स रिसर्च सेंटर पे ये अपने प्राइवेट यूज के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे थे, जिसको हम यूनिक्स बोलते हैं। इसके जो दो जन बना रहे थे वो है डेनिस रिची और केन थॉमसन, और भी कुछ लोग थे। बस यही लोग बना रहे थे, और एक प्राइवेट यूज के लिए, क्योंकि एक प्राइवेट यूज के लिए बना रहे थे तो एक कॉपीराइटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। इसको आप फ्रीली यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन जब साल गुजरते गए, 1991 को लिनक्स इधर से उभरा। ये बहुत सारे टेक कंपनीज को लाइसेंस हुआ, ये जो यूनिक्स, बहुत सारे टेक कंपनी को लाइसेंस हुआ, और 1991 को लिनक्स वहां से निकला। लिनक्स बेसिकली कर्नेल का नाम है। कर्नेल होता क्या है? जैसे हार्ट हमारा एक कोर है, हमारा सेंटर है, वैसे कर्नेल एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है, जो कि बेसिक आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बस यही है। यूनिक्स जो है, यूनिक्स आप कॉमन लाइन से आप लिखते हो, कुछ भी आप करते हो तो कॉमन लाइन से करोगे। अगर आपके पास लिनक्स है तो लिनक्स में आप कॉमन लाइन या फिर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से आप उसको ऑपरेट कर सकते हो। दोस्तों बस यही जो बेसिक डिफरेंस है यूनिक्स और लिनक्स के बीच में। और जो यूनिक्स है, यूनिक्स ज्यादातर सर्वर, इंटरनेट या फिर वर्क स्टेशन पे चलते हैं, यूज होता है। तो बस एक डिस्ट्रीब्यूशन ही है यूनिक्स, लिनक्स यूनिक्स से ही निकला है। तो अब आते हैं विंडोज पे। विंडोज के बारे में क्या बताऊं? विंडोज के बारे में आप सबको पता है विंडोज एक्चुअली होता क्या है। विंडोज एक ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। ये एक्चुअली IBM PC कंपैटिबल आर्किटेक्चर से बना हुआ है। और ये जो विंडो है, इसने 1985 ने माइक्रोसॉफ्ट ने 1985 को विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एज ए ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू किया था MS-DOS पे। तो बस यही विंडोज के बारे में आपको पता ही चल गया होगा कि लिनक्स, यूनिक्स और विंडोज के जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। मेन चीज अब आते हैं किस तरह जो डिफरेंसेस है लिनक्स और विंडोज के बीच, क्या क्या डिफरेंस है उस पे अब आते हैं। दोस्तों डिफरेंस पे आते हैं, पहले कॉस्ट डिफरेंस पे आएंगे। कॉस्ट डिफरेंस, ये जो लिनक्स है, लिनक्स आपको फ्रीली मिल जाएगा, ये फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट और डाउनलोडेबल है, तो आप कहीं पे भी इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन जो विंडोज है ये आपको $100 to $200 पे मिलेगा। अगर आप स्टूडेंट हो इसको आप $70 पे खरीद सकते हो। अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो प्रो पे तो आपको $100 पे मिल जाएगा। इसको डेवलप कौन करता है दोस्तों? लिनक्स जो है, लिनक्स को डेवलप करता है ओपन सोर्स डेवलपमेंट से। मतलब ये कोलैबोरेशन, इसके जो फीचर्स और कोड से, इसके कोलैबोरेशन से ये डेवलप होता है। जो विंडोज है इसको माइक्रोसॉफ्ट ही करता है। विंडोज के सारे चीज माइक्रोसॉफ्ट ही करता है। मैन्युफैक्चरर कौन है लिनक्स के? लिनक्स कर्नेल के मैन्युफैक्चर है ओपन कम्युनिटी में ही इसको होता है। जो फिनिश अमेरिकन सॉफ्टवेयर इंजीनियर लाइनस टोरवेल्स, ये कंटेंट क्रिएटर है, लिनक्स के क्रिएटर और डेवलपर है। तो ये बेसिकली अंडरगो करते हैं, ये सब चीज देखते हैं। तो यही मैन्युफैक्चरर है। और जो विंडोज के है ये माइक्रोसॉफ्ट ही करता है। इसके यूसेज क्या है दोस्तों? लिनक्स मेन फ्रेम कंप्यूटर,
पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर्स पे यूज होते हैं, टैबलेट्स पे यूज होते हैं, फोन पे यूज होते हैं, और दोस्तों ये कई सारे जगह पे यूज होते हैं, सर्वर पे भी यूज होते हैं। जो विंडोज है, विंडोज वही पर्सनल कंप्यूटर पे यूज होते हैं, टैबलेट पे यूज होते हैं, और कई कई फोन्स पे भी यूज होते हैं। आते हैं कौन से फाइल सिस्टम इसको सपोर्ट करते हैं। जो लिनक्स है, लिनक्स को ext2, 3, 4, XFS, FAT, 32, NTFS ये फाइल सिस्टम सपोर्ट करते हैं लिनक्स पे। जो विंडोज है यहाँ पे FAT, 32 और NTFS ही सपोर्ट होता है। दोस्तों आते हैं कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट होता है। दोस्तों जो लिनक्स है वहां पे आपको JNU ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट होता है। यहाँ पे डॉस, विंडोज पे डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट होता है। जो टारगेट होता है, मतलब कौन से चीजों को टारगेट करते हैं, लिनक्स जो टारगेट करता है वो पर्सनल लोगों को टारगेट करता है या फिर सर्वर पर टारगेट होता है। जो आपके विंडोज है वो आपको पर्सनल या फिर बिजनेस लोगों को ही टारगेट करता है। डिफॉल्ट यूजर इंटरफेस पे आते हैं। जो लिनक्स का डिफॉल्ट यूजर इंटरफेस है वो जीनोम या फिर KDE है। जो विंडोज का डिफॉल्ट यूजर इंटरफेस है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ही है। दोस्तों विंडोज पे जो फाइल स्टोर होते हैं वो एक फोल्डर में स्टोर होता है, कोई भी ड्राइव में, CDE जो भी ड्राइव है वहां पे स्टोर होता है। जो आपका लिनक्स का जो फाइल्स है वो आपके रूट डायरेक्टरी से एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में आपका स्टोर होता है, ऑर्डर होके स्टोर होता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको एटलीस्ट एक बेसिक नॉलेज मिल चुकी है लिनक्स, यूनिक्स और विंडोज के बारे में। तो अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए मेरे सेक्शन पे, ताकि मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना सकूं। जैसे कि आपको पता चल चुका है लिनक्स के बारे में, तो आने वाले वीडियो पे आपको एक लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो काले लिनक्स है उसके बारे में आपको बताऊंगा, और कैसे इसके जरिए आप किसी भी सर्वर या कुछ भी सिस्टम को आप उसके सिक्योरिटी को टेस्ट कर सकते हैं, कोई भी वेबसाइट के लूप होल जान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बेसिकली कुछ हैकिंग के टिप्स तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि हैकिंग के टिप्स बताना मना है यूट्यूब पे, वो तो मैं नहीं बताऊंगा। फिर भी एक काले लिनक्स का कुछ ट्रिक्स आपको बताऊंगा दोस्तों आने वाले वीडियो पे। दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है, तो प्लीज अगर पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पर, और जानिए ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी रिलेटेड ट्रिक्स के बारे में। थैंक यू।